हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज 14 नवंबर अति हर्ष और उल्लास का पावन पर्व दीपावली, और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आज हम 14 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों की, करंट अफेयर्स की बातें करेंगे। सुख लाए समृद्धि लाए माँ लक्ष्मी आपके पास। और हमारी पहली खबर है कि मध्य चीन के हबी प्रांत की जो राजधानी है वुहान, जहाँ से कोरोना स्टार्ट हुआ था, वुहान में 11 नवंबर को दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। और इस साल का जो एक्सपो है, इसमें वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग में सबसे अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करने पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे वुहान को वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनाने में मदद यहाँ पर मिल रही है इनको। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। हमारी अगली खबर है कि HDFC बैंक ने लघु और मध्यम आकार के जो उद्यम है यानी MSME, उनके लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च करने की यहाँ पर घोषणा की है। जो व्यापारी हैं, जो उनके समाधान के लिए मुंबई में एक आभासी कार्यक्रम आयोजित हुआ था। यहाँ पर HDFC बैंक के जो कंट्री हेड हैं पेमेंट्स, कंज्यूमर फाइनेंस, मार्केटिंग और डिजिटल बैंकिंग पराग राव ने TR रामचंद्रन, वीजा के ग्रुप कंट्री मैनेजर भारत और दक्षिण एशिया के साथ मिलकर यह लॉन्च किया है। HDFC बैंक के जो MD और CEO हैं वो शशिधर जगदीशन हैं। इस बैंक की जो टैगलाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारी अगली खबर है कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसान संबंधित कार्यालयों का दौरा करने पर किसानों के द्वारा सामना की जाने वाली सिंचाई समस्याओं को दूर करने के लिए एक द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन स्वेच्छा समाधान का शुभारंभ किया है। तो स्वेच्छा समाधान का शुभारंभ किसने किया है? ये किया है नवीन पटनायक ने। उड़ीसा में किसानों की सिंचाई संबंधी समस्या हल करने के लिए। यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर है और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। हमारी अगली खबर है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा के द्वारा लिखित एक पुस्तक मांझी भीत यानी मेरी दीवार शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है। मांझी भीत किसने लिखी? राजेंद्र दर्डा ने। इसका जो विमोचन है वो किसने किया? वो भगत सिंह कोश्यारी ने किया, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और इस अवसर पर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट, सार्वजनिक निर्माण मंत्री अशोक चौहान, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल, लोकमत मीडिया समूह के अध्यक्ष विजय दर्डा, राजेंद्र दर्डा और आमंत्रित लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। हमारी अगली खबर है कि भारतीय नौसेना ने दक्षिणी मुंबई के मझगांव डॉक में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर लॉन्च की है। वागीर कहाँ पर लॉन्च की गई है? ये मुंबई के मझगांव डॉक में स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर लॉन्च यहाँ पर की गई है। जो वागीर का नाम है ये सैंड फिश के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर में गहरे समुद्र में रहने वाली शिकारी है। जो पहली वागीर पनडुब्बी है 1973 में कमीशन की गई थी, जो रूस से थी। और हमारे जो नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। हमारी अगली खबर है कि भारतीय अमेरिकी काश पटेल को कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर का नया चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया है। किसे चुना गया है? काश पटेल को। और यह जो नियुक्ति है ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रक्षा सचिव मार्क एस्पर को पद से हटाने और क्रिस मिलर को कार्यवाहक सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने के एक दिन बाद नियुक्त किया गया। काश पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ थे और वह मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ जेन स्टीवरन की जगह लेंगे, जिन्होंने एक दिन पहले अपना इस्तीफा दे दिया। हमारी अगली खबर है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर 2000 वर्ष में भारत की जो GDP है वो 8.9% रहने का अनुमान जता रही है। यानी मूडीज ने बताया है कि जो भारत की GDP है वो -8.9 रहने का अनुमान है। इससे पहले उन्होंने अनुमान लगाया था -9.6% रहने का। और इसके अलावा मूडीज के द्वारा 2021 में जो भारत की GDP वृद्धि दर है वो 8.1% के अनुमान लगाया है, और जो पहले इन्होंने लगाया था 8.6% की वृद्धि दर का अनुमान। मूडीज का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके अध्यक्ष और CEO रेमंड W मैकडेनियल
हमारी अगली खबर है कि वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी कि दयालुता दिवस यह मनाया जाता है 13 नवंबर को। और विश्व दयालुता मूवमेंट के द्वारा यहाँ पर 1998 में पहली बार विश्व दयालुता दिवस मनाया गया था। और अब की बार जो 2020 का दयालुता दिवस है, इसका जो विषय रहा है वो रहा है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। हमारी अगली खबर है कि बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा का निधन, जिन्होंने हाल ही में थ्रिल सीरीज पाताल लोक में निभाई अपनी भूमिका के लिए खूब लोकप्रियता हासिल की थी। यानी कि जो अभिनेता आसिफ बसरा था, इनका निधन हो गया है। इसके अलावा इन्होंने बसरा ने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, जिनमें है 1993 में मुंबई ब्लास्ट, ब्लैक फ्राइडे, 2000 के गुजरात, रेशो प्रजानिया और काई पोचे फिल्म इनमें शामिल हैं। नेशनल आयुर्वेद डे, ये साल 2016 से हर साल धन्वंतरि जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाता है धनतेरस के दिन। दीपावली से जब एक दिन पहले धनतेरस आती है तो तब मनाया जाता है धन्वंतरि जयंती। और इस वर्ष इसका 5वां आयुर्वेद दिवस है। ये 13 नवंबर 2020 को मनाया जा रहा है। और इस वर्ष का जो आयुर्वेद दिवस है, ये कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका पर यह केंद्रित है। और इसी अवसर पर नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को गुजरात और राजस्थान में 2 आयुर्वेद संस्था बनाए हैं, जिनका ये उद्घाटन करेंगे। गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, ये गुजरात के जामनगर में बनाया गया है। और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था NIA, ये दोनों का ये उद्घाटन करेंगे। हमारी अगली खबर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है। कहाँ पर किया गया? हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा गुड़गांव में। और ये वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 65 विंग आगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट्स को गुड़गांव के उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले क्षेत्रों में स्थापित यह किया जाएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। अब ये किन के द्वारा विकसित किया गया? तो इन एयर प्यूरिफायर को CSIR NEERI, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, इनके द्वारा ये विकसित किया गया। और यह परियोजना गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और GSK यानी ग्लेक्सो स्मिथ क्लीन कंज्यूमर हेल्थ केयर के बीच में एक सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत यह शुरू किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अच्छे से दीपावली मनाइए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।